नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भोपालपुर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम रोहित है, जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना रोहित जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भोपालपुर का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने बचपन की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी सोच ही बदल दी थी। क्योंकि मासूमियत में की गई एक छोटी सी बेवकूफ़ी कैसे जान के पीछे पड़ सकती है, यह मैंने उसी दिन समझा, लगभग 15 साल पहले, जब मेरी उम्र करीब 12 साल थी। हमारा गांव ज्यादातर एक ही समुदाय के लोगों से भरा था। बाकी जातियों के बस एक दो घर ही थे और हम भी उसी बड़ी जाति से आते थे। इसलिए स्वाभाविक था कि गांव का सबसे बड़ा श्मशान घाट भी उसी का था और संयोग से मेरा घर उसी श्मशान घाट से थोड़ी ही दूरी पर था, जिसके बिल्कुल पास एक बड़ा खुला मैदान था जहां हम रोज खेलने जाया करते थे। हालांकि घर वाले हमेशा समझाते थे कि मैदान तक जाना ठीक है, पर भूलकर भी श्मशान की सीमा के भीतर मत जाना, क्योंकि लोग कहते थे कि वह गर्म श्मशान है जहां आत्माएं भटकती हैं। रात के समय रोने चीखने जैसी आवाजें आती हैं और वहां कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन बच्चों को कौन समझाए। एक दिन मैं अपने दो दोस्तों विवेक और ललित के साथ हमेशा की तरह उसी मैदान में खेलने गया और खेलते खेलते हमारी नज़र श्मशान की ओर गई, जहां एक चिता अभी भी सुलग रही थी और अंतिम संस्कार करने वाले लोग वापस जा चुके थे। तब तक शाम भी तेजी से ढल रही थी और हम तीनों अपनी बचकानी शरारतों में इतना खो गए थे कि यह जरा सा दृश्य कैसे हमारी जिंदगी को हिलाकर रख देगा, इसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं था। इसलिए उस दिन हमारी बचकानी सोच ने हमें एक और मूर्खता करने पर उकसाया और हम तीनों, मैं, विवेक और ललित, श्मशान की ओर बढ़ गए। क्योंकि मैदान और श्मशान के बीच कोई पक्की दीवार नहीं थी, बस कुछ पत्थर जमाकर बनाई गई एक छोटी सी कच्ची सरहद थी, जिसे पार करना बच्चों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। वहां पहुंचकर विवेक ने चिता की ओर देखते हुए कहा कि आज वो मशहूर तांत्रिक देवनाथ मर गया है, जिससे हम उसके जिंदा रहते तक कांपते थे। लेकिन आज वही आग की लपटों में पड़ा है। जिस पर ललित बोला कि अब मरने के बाद वो क्या कर लेगा, और हम उसकी बातों पर हंसते हुए उस बुझती चिता को घूरने लगे। फिर हमारी मूर्खता और बढ़ी और हमने वहीं पड़े कुछ पत्थरों को उठाकर दूर से चिता पर फेंकना शुरू कर दिया। अंगारे यहां वहां चमक रहे थे, हवा में जलती लकड़ी की गंध घुली हुई थी। कुछ देर तक यही चलता रहा, तभी अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसमें इंसान और जानवर दोनों की चीखें मिलकर एक अजीब सी दहशत पैदा कर रही थी। हम तीनों ने डरते हुए चारों तरफ देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। विवेक ने हिम्मत झाड़ते हुए कहा कि कुछ नहीं है और एक और पत्थर चिता पर दे मारा। हमें उस वक्त अपने की कोई समझ नहीं थी, बस मजाक और खेल समझकर कर रहे थे, जबकि धीरे धीरे अंधेरा घना हो रहा था। तभी ललित ने कहा कि चलो घर चलते हैं, वरना किसी ने देख लिया तो मार पड़ेगी। पर विवेक रुका रहा और मैं भी उसके साथ खड़ा रह गया। मैं जैसे ही चिता के ओर पास गया, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे राख में से कोई हाथ निकलकर मेरे पैर को मजबूती से पकड़ रहा हो और मुझे भीतर खींचने की कोशिश कर रहा हो। मैं डर के मारे जोर से चिल्ला उठा। मेरी चीख सुनते ही मेरे दोनों दोस्त भी घबरा गए और चिल्लाते हुए पीछे हट गए। मैंने झटके से अपने पैर की ओर देखा। वहां कोई हाथ तो नहीं था, लेकिन पकड़ का एहसास इतना असली था कि मैं कांप उठा। फिर मैंने पैर झटक कर छुड़ाया। जलन तेज थी, जैसे अंगारे ने छुआ हो, और मैं भी डर के मारे भाग पड़ा। पीछे से वही इंसान जानवर जैसी गूंजती आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन हम तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पलट कर देख लें। हम बस भागते हुए गांव की तरफ लौटे और जब मैदान पार करके घरों के पास पहुंचे तब थोड़ा रुके। तब तक सांसें फूल चुकी थीं और पैर कांप रहे थे। मैं सीधा घर के आंगन पहुंचा, जहां मेरी बुआ मेरी छोटी बहन को खाना खिला रही थी। माँ अंदर काम में लगी थी और पिताजी अभी खेत से नहीं लौटे थे। मुझे इस तरह हांफता और डरा हुआ देखकर बुआ ने पूछा कि क्या हुआ।
लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। मैं बस आंगन में पड़ी खाट पर लेट गया। पैर की जलन थोड़ी कम हुई थी, पर दर्द अब भी था और मेरा दिमाग लड़खड़ा रहा था कि आखिर सच में किसी अदृश्य चीज ने मेरा पैर पकड़ा था या फिर बुझती चिता की गर्मी से पैदा हुआ भ्रम था। लेकिन चाहे कारण कुछ भी रहा हो, उस अनुभव ने मेरी रूह तक हिला दी थी। लेकिन मेरे मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि सिर्फ मेरे पैर में ही इतनी तेज जलन क्यों हुई। ऐसा क्या था वहां जिसे देखकर मेरे दोस्त तो भाग गए, लेकिन असर सिर्फ मुझ पर हुआ। इन्हीं बातों ने मुझे भीतर तक डरा दिया था। मैं खाट पर पड़ा कांप रहा था। तभी मेरी पापा की बुआ, जिन्हें हम सब प्यार से बुआ ही कहते हैं, और जो अपने पति की मौत के बाद हमारी ही देखभाल करती थीं, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, मेरे पास आईं और पूछने लगीं कि क्या हुआ। पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। घर में पापा, मम्मी, बुआ और मुझसे 8 साल छोटी मेरी बहन, हम 5 ही लोग थे। थोड़ी देर बाद पिताजी खेत से लौटे और मुझे ऐसे चुपचाप लेटा देखकर मजाक में बोले, क्या हुआ रे नटखट, आज इतनी शांति क्यों? पर मैं तो डर से जड़ बन गया था। उन्होंने भी यही समझा कि शायद थक गया हूं, क्योंकि रोज की तरह स्कूल से आकर उछल कूद करना, दौड़ना, दोस्तों संग मस्ती करना, इन सब से थकान तो लगती ही है। कुछ देर में माँ ने खाना लगा दिया और मैंने बिना कुछ बोले चुपचाप खा लिया। घर वाले पूछते रहे कि कोई बात तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया तो सबने मान लिया कि या तो थकान है या किसी से झगड़ा हुआ होगा। रात को सोने के समय मैं पिताजी के साथ दूसरे कमरे में लेट गया और माँ, बहन और बुआ साथ वाले कमरे में सो गईं। आधी रात को मुझे पेशाब जाना था तो नींद टूटी और मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बाहर जाना है। पापा नींद में ही बोले, जाओ बेटा, मैं जाग रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे बाहर अकेले जाने में बहुत डर लग रहा था। मैंने फिर कहा कि मुझे डर लगता है, तो पापा ने कहा, मैं यहीं देख रहा हूं, जा आओ। मैं किसी तरह हिम्मत करके बाहर गया और वापस लौटते समय जैसे ही अपने कमरे की ओर नजर पड़ी, मेरा खून जम गया। दरवाजे के पास कोई खड़ा था और वो आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद मैं नींद में देख रहा हूं, तो मैंने अपनी आंखें मली, लेकिन वही दृश्य फिर सामने था और वो जलता हुआ आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मैं कांपते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी चीख सुनकर घर वाले भागते हुए आंगन में आए और मैं उस समय इतना डरा हुआ था कि बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसलिए मैं डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर रोता ही जा रहा था। तभी पापा ने मुझे पकड़कर संभाला तो मैं और जोर से चिल्लाने लगा। पापा घबरा गए और बोले, अरे बेटा, मैं हूं, क्या हुआ? तभी माँ और बुआ भी दौड़ती हुई आ गईं और बार बार पूछने लगीं कि क्या हुआ। लेकिन जब मैंने कांपते हुए आंखें खोलीं और कमरे के बाहर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं हैरानी में कभी कमरे की तरफ देखता, कभी आंगन की तरफ, क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड पहले मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि कोई जलती हुई आकृति मेरी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन अब पूरा आंगन खाली था। यह देखकर मैं और डर गया और बिना कुछ बोले बुआ से लिपट गया। माँ ने पापा को डांटते हुए कहा कि कितनी बार कहा है इसे रात में अकेले मत भेजो, बच्चा है, जरा सी बात पर डर जाता है। पापा ने सफाई दी कि रोज तो जाता है, आज कैसे डर गया पता नहीं। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, बेटा, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा, घबराना मत। और वे दोनों मुझे समझाने लगे कि मैं शायद अचानक डर गया हूं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैंने सच में कुछ देखा था। मुझे शांत करने के बाद पापा मुझे गोद में उठाकर कमरे में ले आए, पर मैं बार बार डर के मारे पीछे की तरफ देखता रहा। हालांकि वहां अब भी कुछ नहीं था, मगर जैसे ही हम कमरे में घुसे, मुझे खिड़की के बाहर आंगन के गेट के पास वही आग में जलता हुआ साया फिर दिखाई दिया, इस बार और स्पष्ट, और मैं अंदर तक कांपने लगा, पर हिम्मत नहीं थी कि इसे घर वालों को बता दूं। पापा और माँ कमरे में चले गए तो मैंने झट से बाहर देखा, लेकिन अब फिर वो आकृति गायब थी। मैं चुपचाप पापा के साथ खाट पर लेट गया। पापा मेरे पास लेटकर बोले, डर मत बेटा, कुछ नहीं है, सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उनका हाथ पकड़कर लेटा रहा। पापा ने भी आंखें बंद कर लीं, पर मेरी आंखों में नींद कहाँ। घबराहट से दिल तेज धड़क रहा था। फिर भी खुद को शांत करने के लिए मैंने आंखें बंद की और धीरे धीरे कब नींद आ गई
मुझे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ी नींद आई थी, अचानक मेरे कानों में फिर वही वैसी ही खून जमा देने वाली इंसान जानवर जैसी मिश्रित आवाज गूंजने लगी और मैं डर के मारे झटके से जाग गया। चारों ओर देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। फिर भी मैं इतना सहम गया था कि दोबारा आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए आंखें बंद करके मन ही मन भगवान को याद करने लगा और जितनी जितनी हनुमान चालीसा की लाइनें मुझे याद थीं, उन्हें धीरे धीरे दोहराते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद किसी तरह नींद आ गई और पूरी रात फिर कोई दूसरी घटना नहीं हुई। सुबह जब उठा तो डर अभी भी मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रात का हर पल याद आ रहा था। पापा ने मुझे समझाते हुए कहा कि कुछ नहीं था बेटा, तुम घबरा गए थे। लेकिन मैं जानता था कि जो हमने श्मशान में शरारत की थी उसी का नतीजा है। इसीलिए कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं हुई, वरना डांट और मार दोनों पड़ सकती थी। इसलिए चुपचाप स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचा तो विवेक और ललित भी उतने ही डरे हुए दिख रहे थे। मैंने उन्हें सारी रात की बात बताई तो उन्होंने भी कांपते हुए बताया कि उनके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। विवेक ने कहा कि रात में वह सो रहा था, तभी वही श्मशान वाली आवाज उसके कानों में गूंजी। वह घबराकर उठा तो देखा कि उसके कमरे के बाहर एक आदमी जलता हुआ खड़ा है और उसकी ओर बढ़ रहा है। विवेक चीखने लगा तो उसके घर वाले जाग गए और वह जलता हुआ आदमी आंखों के सामने से गायब हो गया। उसे भी लगा कि शायद सपना रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहीं जलता हुआ आदमी फिर खड़ा था और उसके हाथ खिड़की से अंदर की ओर बढ़ रहे थे। डर के मारे विवेक ने अपने दादाजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी वह आकृति जैसे पीछे हटकर अंधेरे में गुम हो गई। ये सुनकर मैं और ललित दोनों की हालत और पतली हो गई। फिर हमने ललित से पूछा तो उसने बताया कि रात में उसे ऐसा सपना आया जैसे वह उसी श्मशान घाट में खड़ा है और वही चिता जोर जोर से भयानक आवाजें निकाल रही है। आवाज इतनी असली लग रही थी कि वह सपने और हकीकत में फर्क ही नहीं कर पा रहा था। हड़बड़ाकर उसकी नींद खुली और जैसे ही उसने आंखें खोली, वहां कुछ ही दूरी पर वही जलता हुआ साया उसे घूरता हुआ खड़ा था। वह चीख पड़ा और उसके काका, जिनके पास वह सोया था, जाग गए। लेकिन जब ललित ने काका की ओर देखकर वापस उस जगह देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। काका ने सोचा कि शायद उसने बुरा सपना देखा है, पर ललित जानता था कि वह सपना नहीं, एक खौफनाक सच था जो तीनों दोस्तों के साथ एक ही रात हुआ। उसके काका ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे दोबारा सुला दिया। लेकिन जैसे ही वह फिर नींद में डूबने लगा, उसके कानों में वही डरावनी इंसान जानवर जैसी मिली जुली आवाज फिर गूंज उठी। अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह आंखें खोलकर देख सके कि बाहर क्या है। इसलिए वह आंखें बंद करके बस भगवान का नाम लेता रहा और थोड़ी देर बाद आवाजें शांत हो गईं और किसी तरह उसे नींद आ गई। उसके बाद रात में कुछ भी नहीं हुआ। जब मेरे दोस्तों ने अपनी अपनी बातें बताईं तो मेरी तो हालत और भी खराब हो गई। हम तीनों ही बुरी तरह डर गए थे और पछतावा तो ऐसा हो रहा था जैसे हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। कभी हम एक दूसरे पर गुस्सा निकालते, कभी कहते कि यह सब विवेक की वजह से हुआ, कभी ललित को दोष देते और कभी दोनों मेरी गलती बताते। फिर कुछ देर बाद हम खुद ही रोने लगते कि गलती किसी एक की नहीं, हम तीनों की है, क्योंकि तीनों ही श्मशान गए थे और खेल खेल में वे पत्थर फेंके थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी शरारत का इतना भयानक परिणाम निकल सकता है। अब हालत यह थी कि घर वालों को कुछ बताने की हिम्मत नहीं थी और जो रात में हुआ था उसे याद करके दिन में भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। क्लास से बाहर निकलते ही डर लग रहा था। मन में बस यही ख्याल आता था कि जाने क्या अनर्थ हो जाए। उम्र भी कम थी, समझ भी नहीं थी कि ऐसी बात घर वालों को बतानी चाहिए थी। डांट पड़ती तो अलग बात है, पर शायद मुसीबत टल जाती। बचपन से भूत प्रेत की बातें सुनते आए थे, पर जब वही चीज असल में होने लगे तो इंसान कितनी बुरी तरह टूट जाता है। ये हमें उसी दिन समझ आया। जैसे तैसे दिन तो कट गया, लेकिन शाम होते ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लगी कि अब रात में क्या होगा। क्या वही साया फिर आएगा? क्या फिर वही आवाजें सुनाई देंगी? उस दिन हमने खेलने जाने की हिम्मत भी नहीं की। स्कूल से सीधे घर आ गए, वरना तो रोज स्कूल बैग फेंककर मैदान भाग जाते थे। घर पहुंचकर कपड़े बदले और आंगन की खाट पर जाकर चुपचाप लेट गया। तभी माँ आई और पूछा, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है, आज खेलने भी नहीं गया, दोस्तों से झगड़ा हो गया क्या? तभी बुआ भी आ गई और बोली, मेरा लाल आज इतना चुप क्यों है?
दोस्त नाराज हो गए क्या? मैं घबरा कर बोला। नहीं बुआ, बस थोड़ी थकान है। आज स्कूल में टीचर नहीं आए थे। हम बहुत खेल लिए थे, इसलिए कहीं नहीं गया। और मैंने झट से बात बदल दी। घर वालों ने मेरी बात मान भी ली, लेकिन भीतर ही भीतर मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि रात तक मेरे और मेरे दोस्तों में से किसी के साथ भी कुछ बुरा ना हो, क्योंकि अब हम तीनों सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि किसी तरह यह डरावना सिलसिला यहीं खत्म हो जाए। इस बात का तो मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि हमने जिस हल्के फुल्के मजाक में श्मशान घाट में पत्थर फेंके थे, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। और आने वाले दिनों में इसकी कीमत हमें किस तरह चुकानी पड़ेगी, यह सोचकर भी रूह कांप जाती है। धीरे धीरे रात हो गई थी। पापा भी घर लौट आए और मुझे यूं चुप, सहमा और खामोश लेटा देखकर उन्होंने पूछा कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। तभी माँ और बुआ ने कह दिया कि आज स्कूल में बहुत खेलकूद कर लिया था, इसलिए थक गया है। पापा हंसते हुए बोले कि इसे और थकान हो ही नहीं सकती, और सब हंस दिए। फिर खाना लगा, लेकिन मैं डर से इतना कांप रहा था कि खाना निगल ही नहीं पा रहा था। पापा पूछने लगे, बेटा क्यों नहीं खा रहे? डर था कि कहीं शक ना हो जाए, इसलिए हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं। और जैसे तैसे खाना खा लिया। थोड़ा देर बैठा रहा, लेकिन मन बेचैन था। अंत में सब सोने चले गए। मैं भी पापा के साथ कमरे में चला गया। गांव में वैसे भी लोग जल्दी सो जाते हैं। पापा खेतों में दिन भर काम करते, माँ भी साथ देती, बुआ घर और बहन की देखभाल करती, इसलिए सब जल्दी थक जाते थे। पर मुझे तो पिछले 2 दिनों की घटनाओं ने इतना विचलित कर दिया था कि आंखें बंद करते ही वही आवाजें, वही साया याद आता। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा की जितनी पंक्तियां याद थीं दोहराने लगा, और किसी तरह नींद आ गई। लेकिन नींद भी राहत नहीं लाई। सपने में मैंने खुद को आकाश के घर में खड़ा पाया। आकाश अपने दादाजी के पास सो रहा था, और मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, उसे जगाने के लिए मेरे गले से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी बाहर से वही डरावनी जानवर और इंसान की मिलीजुली दहाड़ जैसी आवाज गूंजने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और मैं डर के मारे आकाश को हिलाने लगा, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। फिर अचानक वह आवाज और करीब और तेज होने लगी, जैसे कोई बाहर कमरे के बिल्कुल पास आ गया हो। मैं घबरा कर एक कोने में दुबक गया, और तभी देखा कि एक जलता हुआ आदमी, जो इंसान कम कोई जंगली प्राणी ज्यादा लग रहा था, घुटनों के बल रेंगता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। उसका पूरा शरीर आग में लिपटा हुआ था, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है। वह अपना सिर पीछे फेंककर जानवर और इंसान की मिश्रित चीख निकाल रहा था। इतनी विकृत आवाज कि मेरी रूह कांप उठी। जैसे ही उसकी यह भयानक चीख गूंजी, आकाश हड़बड़ाकर जाग गया और दरवाजे की ओर देखा। वह जलता हुआ प्राणी उसी पर झपटने को था। इसे देखकर आकाश चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर इतना था कि उसकी आवाज भी अटक रही थी, और मैं सपना होते हुए भी अंदर तक सुन्न पड़ गया था। मैं उस सपने में चीखना चाहता था, पर जैसे आवाज मेरे गले में कैद हो गई थी, और आकाश भी अपने दादाजी को झकझोर कर जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे दुनिया की हर आवाज उस कमरे से बाहर बंद हो चुकी थी। उसके दादाजी बिल्कुल नहीं जागे। आकाश डर के मारे कांपते हुए भागने लगा, और मैं पीछे से उसे पुकारता रहा, लेकिन जैसे मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर वही जलता हुआ आदमी दीवार की तरह खड़ा हो गया, और आकाश के सारे रास्ते बंद हो गए। वह घबरा कर दीवारों से टकराता, इधर उधर भागता, पर बचने की कोई जगह नहीं थी। अंत में वह एक कोने में सिमटकर खड़ा हो गया, और मैं भी उसी कोने में दुबका खड़ा था, लेकिन मेरे हाथ पैर जैसे पत्थर के बन गए थे। मैं चाहकर भी उसकी मदद के लिए हिल तक नहीं पा रहा था। तभी वह आग में घुटनों के बल चलता हुआ प्राणी आकाश की तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगा। धीरे धीरे खड़ा हुआ और सीधे उसकी ओर झपटा। आकाश की चीख गले में ही अटक गई जब उस जलते हुए आदमी ने भयानक आवाज में दहाड़ते हुए उसका रास्ता रोक लिया, और अपना सुलगता हुआ हाथ आकाश के गले पर रखकर उसे जोर से दबा दिया। आकाश दर्द से तड़पने लगा। उसकी त्वचा आग में झुलसने लगी, और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जलने लगा। इस डरावने दृश्य को देखते हुए मेरा दिल जैसे छाती फाड़कर बाहर निकलने लगे, पर मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह आग में लिपटा प्राणी आकाश को तड़पते हुए जलते देख पागलों की तरह हंस रहा था। उसकी भयानक हंसी कमरे की चारों दीवारों से टकराकर
और भी डरावनी बन गई थी और देखते ही देखते आकाश की जली हुई देह जमीन पर लुढ़क गई। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी और तभी अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। इतना खौफनाक सपना देखकर मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था और मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि आकाश ठीक हो। डर के मारे मैं उठकर कमरे के दरवाजे की ओर देखने लगा, लेकिन आज न कोई साया था न कोई भयानक आवाज। इससे थोड़ी राहत जरूर मिली। तभी टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई और मैंने पापा को उठाया। इस बार पापा खुद मुझे आंगन के बाहर ले गए और मेरे आने तक वहीं खड़े रहे। वापस आकर मैं उनके हाथ पकड़कर लेट गया और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि न आज कोई सपना आए, न कोई आवाज सुनाई दे और न आकाश को कुछ हो। कुछ देर में नींद आ गई और शुक्र है उस रात कुछ भी डरावना नहीं हुआ। सुबह जब नींद खुली तो राहत का एहसास हुआ कि कम से कम यह रात बिना किसी खौफ के निकल गई। लेकिन मन में एक ही बात घूम रही थी, हमने खेल खेल में जो किया था उसकी सजा अब भी बाकी थी, क्योंकि उस साए ने हमें इतनी आसानी से माफ करने वाला नहीं लग रहा था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सुबह होते ही ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जो मेरी रूह तक हिला देगी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया, मैंने देखा कि माँ और बुआ दोनों ही बहुत परेशान नजर आ रही थीं। उनकी आंखें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। मैं कुछ पूछ ही पाता कि तभी पड़ोस वाले विवेक आकाश के घर से जोर जोर की रोने चीखने की आवाजें आने लगीं। मेरा दिल धक से रह गया और मैं बिना कुछ सोचे उस तरफ भागने लगा। तभी बुआ ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने घबरा कर पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि रात में विवेक आग में जलकर मर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि उसने खुद आग लगाई या उनके कमरे में लगी चिमनी से गलती से कपड़ों में आग लगी, पर उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई है। यह सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई हो। वही कल रात का सपना बिजली की तरह दिमाग में कौंध गया। वही जलता हुआ आदमी, वही घुटनों के बल चलता प्राणी, वही गला दबाना, वही तड़प, और मैं वहीं खड़ा थर थर कांपने लगा। माँ भी सदमे में थी और कह रही थी कि सबसे अजीब बात यह थी कि विवेक ने जलते समय एक बार भी चिल्लाया नहीं। चिमनी से आग लग भी जाती तो भी कोई इंसान दर्द से कराहता, चिल्लाता, पर उसके घर में किसी ने आवाज तक नहीं सुनी। उसके दादाजी भी नहीं, जिनकी नींद वैसे भी बहुत हल्की थी। सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी बुआ ने माँ से कहा कि तुम बच्ची को संभालो, मैं भी देख आऊं। पर इससे पहले कि वह जाती, मैं खुद ही आंसुओं के साथ हड़बड़ाते हुए विवेक के घर की तरफ भाग पड़ा। माँ बुआ मुझे रोकते रह गईं, लेकिन मैं रुकने की हालत में ही नहीं था। वहां पहुंचते ही मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। पूरा घर मातम में डूबा था और जब मेरी नजर विवेक की लाश पर पड़ी, मेरा गला सूख गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था, जगह जगह चमड़ी उधड़ी थी और वो बिल्कुल उसी तरह जला था जैसा मैंने सपने में देखा था। उसके घर वाले फूट फूट कर रो रहे थे। उसकी दादी बेहोश पड़ी थी और उसके दादाजी तो सदमे में इस तरह बैठे थे मानो उनकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। गांव वाले उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि उनके पोते की जान आखिर किस तरह गई। और मैं वहीं खड़ा सोच रहा था, क्या वो सपना नहीं सच था? क्या वो जलता हुआ साया सच में आकर विवेक को ले गया? और अगर ऐसा है तो अगला नंबर किसका है? पूरा गांव सदमे में था। हर किसी की आंखों में आंसू थे और हर व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से कोई न कोई वजह तलाशने की कोशिश कर रहा था। कोई कह रहा था कि शायद विवेक ने किसी गलती के डर से खुद को आग लगा ली होगी। कोई बोला शायद वह रात में पेशाब करने उठा हो और पैर से चिमनी गिर गई हो, मिट्टी का तेल फैल गया और आग लग गई होगी। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि चिमनी तो उलटी पड़ी ही नहीं थी और न ही कोई ऐसा निशान था जिससे यह लगे कि हादसा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि चाहे जैसे भी आग लगी हो, उसने चीख क्यों नहीं मारी? घर में कोई भी जागा क्यों नहीं? दादाजी, जिनकी नींद सबसे हल्की थी, वो भी क्यों नहीं जागे? लोगों के मन में हजारों सवाल थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। और मैं तो वहां खड़ा ऐसा कांप रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि हर किसी के शक और उलझन के पीछे मुझे साफ साफ सच समझ में आ रहा था। मैंने जो सपना देखा था
वही विवेक की मौत की असली वजह थी। तभी मेरी नजर ललित, अनूप पर पड़ी। वो भी किनारे खड़ा रो रहा था और उसकी हालत मेरी तरह ही खराब थी। तभी बुआ मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले जाने की कोशिश करने लगी, पर मेरा दिमाग ऐसा सुन्न हो चुका था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। बस विवेक की जली हुई लाश को घूरता ही जा रहा था। डर, सदमा और दुहक के बीच अचानक मेरे सिर में जोर का चक्कर आया और मैं वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं घर के बिस्तर पर पड़ा था। जैसे ही आंखें खुली, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ बुआ मुझे पकड़कर शांत कराने लगी और पापा मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हम हैं ना बेटा, डर मत। उन्हें लगा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त की मौत के सदमे में हूं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं डर किस बात का रहा था। मैं जानता था कि जो कुछ विवेक के साथ हुआ है वही किसी भी वक्त मेरे और ललित के साथ भी हो सकता है। जब भी मैं कुछ कहना चाहता, मेरा गला जैसे पत्थर की तरह बंद हो जाता और आवाज ही नहीं निकलती। डर इतना ज्यादा था कि मैं चाहकर भी सच्चाई किसी को बता नहीं पा रहा था। दिमाग जैसे काम ही करना बंद कर चुका था। हर पल ऐसा लगता कि वही जलता हुआ साया कहीं मेरे सामने ना आ जाए। हर सांस के साथ यह डर बढ़ रहा था कि अगला नंबर शायद मेरा या ललित का है। मैं समझ रहा था कि ठीक मेरी तरह ललित भी घर पर इसी दहशत में जी रहा होगा और शायद वो भी सब कुछ बताना चाहता होगा, लेकिन आवाज उसके गले से भी नहीं निकल रही होगी। हम दोनों के ऊपर मौत का साया जैसे मंडरा रहा था और हम चाहते हुए भी किसी से मदद नहीं मांग पा रहे थे। मैं समझ रहा था कि जिस तरह सज्जा विवेक को मिली, उसी तरह अगला वार मेरे या ललित पर होना तय है। पर यह बात हम दोनों में से कोई कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि गलती तीनों की थी और अब हम तीनों के सिर पर वही खौफनाक साया बराबर मंडरा रहा था। हर मिनट ऐसा लगता था कि पता नहीं कब वह जलता हुआ आदमी हमारे सामने आ जाए और हमें भी उसी तरह पकड़कर ले जाए जैसे उसने विवेक को ले लिया। हमारी उम्र भी क्या थी, 12 साल के बच्चे जिन पर इतना बड़ा डर किसी पहाड़ की तरह टूट पड़ा था। हालत ऐसी थी कि कोई भी इंसान पागल हो जाए। शाम हुई तो मुझे खाना तक नहीं निगला जा रहा था। घर वालों ने बड़ी कोशिश कर मुझे दूध राबड़ी खिलाई, पर कुछ ही देर में उल्टी हो गई और तेज बुखार चढ़ गया। पापा मुझे उठाकर पास के वैद्य जी के पास ले गए, दवा लेकर वापस आए और मुझे खाट पर लिटा दिया, पर मैं लगातार कांप रहा था। आंखें बंद करता तो सामने विवेक की जली लाश दिखती, वही भयानक साया नजर आता। आंखें खोलता तो वही इंसान जानवर वाली दहाड़ मेरे कानों में गूंजती, जिसने मानो मेरे दिमाग को चीर दिया था। घर वाले भी रात भर मेरे पास बैठे रहे, मुझे बार बार समझाते कि कोई बुरा सपना है, कुछ नहीं होगा, सो जा बेटा। और मैं डरते डरते आखिरकार सो गया। शायद मेरे सोते ही घर वाले भी थक कर सो गए थे, पर आधी रात को फिर वही आवाज, वही भयानक, दिमाग सुन्न कर देने वाली चीख मेरे कानों में गूंजने लगी। पहले धीमी, फिर धीरे धीरे इतनी तेज कि नींद टूट गई और मुझे लगा आवाज मेरी खाट के बिल्कुल पास से आ रही है। मैं घबराहट में उठ बैठा और जब आंखें खोली तो सामने जो दिखाई दिया उसने मेरी रूह निचोड़ दी। मैं अपने कमरे में नहीं था, मैं सीधे उसी श्मशान घाट में खड़ा था जहां हमने पत्थर मारे थे। चारों तरफ अंधेरा, मिट्टी की सड़ांध भरी गंध और सामने वही चिता, जो अब कोई सपना नहीं, जलती हुई हकीकत थी। मेरी टांगें कांपने लगीं, दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। तभी चिता से वही जानवर इंसान की मिलीजुली आवाज निकलने लगी, इतनी तेज कि मुझे लगा मेरे कान के पर्दे अभी फट जाएंगे। मैं डर के मारे कानों पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया, रोने लगा। कुछ करने की समझ नहीं आ रही थी। तभी चिता की लपटें अचानक जोर से उठीं और उनके बीच से एक जलता हुआ आदमी धीरे धीरे ऊपर खड़ा हो गया। पूरा शरीर आग से लिपटा हुआ, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें अंगारों की तरह लाल। उसे सामने देखते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे खून जम गया। वह जलता हुआ आदमी मुझे घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा, घुटनों से उठकर सीधे खड़ा हो गया और मेरी ओर कदम बढ़ाता ही चला आया, जैसे आज उसकी बारी मेरी थी। मैं उस जलते हुए आदमी को अपनी तरफ बढ़ते देखकर दहशत से चीखने लगा, मगर उस सुनसान श्मशान घाट में मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, राख की गंध और ठंडी हवा की सीटी। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस श्मशान में आखिर आया कैसे, पर उस वक्त इतना ही पता था कि अगर वहीं खड़ा रहा तो जिंदा नहीं बचूंगा। इसलिए अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने
मुझे हिम्मत दी और मैं जान बचाने के लिए भाग पड़ा। पीछे से वही डरावनी इंसान जानवर की मिश्रित दहाड़ मेरे कान फाड़ रही थी। कभी लगता वह प्राणी जोर जोर से हंस रहा है, कभी लगता गुस्से में चीख रहा है, और मैं अंधेरे में इधर उधर दौड़ते हुए श्मशान से थोड़ी दूरी पर बने तालाब की तरफ पहुंच गया, जहां लोग अंतिम संस्कार के बाद स्नान करते थे। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वह जलता हुआ आदमी उसी गति से मेरे पीछे आ चुका था। कोई आम इंसान इतनी तेजी से नहीं चल सकता था। मैं ठिठक कर रह गया। मेरे आगे गहरा तालाब, पीछे मौत से भी भयानक वह जलता हुआ साया। मैं तैरना तक नहीं जानता था। तालाब गहरा था, उसमें कूदकर भी जान नहीं बचती, और सामने खड़े उस दहकते प्राणी को देखकर मुझे साफ पता था कि अगर वह मुझ तक पहुंच गया तो विवेक की तरह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वह मेरी तरफ झपटता हुआ आया और अपना जलता हुआ हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसी पल मैं घबराकर पीछे हटा और मेरा पैर तालाब की काई से फिसल गया। मैं सीधे पानी में गिर पड़ा। एक पल में सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ, न यह कि किसी ने मुझे देखा या बचाया। जब होश आया तो मैं अपने ही घर में खाट पर लेटा था और जोर जोर से चीख रहा था, क्योंकि होश आते ही मुझे लगा वह जलता हुआ आदमी अभी भी मुझे पकड़ने ही वाला है। माँ, पापा, बुआ और गांव के कई लोग मेरे आसपास इकट्ठा थे, मुझे पकड़कर शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं जिंदा हूं या मेरी आत्मा ये सब देख रही है। अगर मैं तालाब में गिरा था तो मैं बचा कैसे, और अगर वह साया सच में मुझे मारने आया था तो मैं अब भी सांस कैसे ले रहा था। दिमाग किसी पागल की तरह घूम रहा था। माँ पापा रो रहे थे, मेरा चेहरा पकड़े बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं बस उन्हें खाली डरी हुई आंखों से देख रहा था, जैसे मुझे खुद यकीन नहीं कि मैं सचमुच जिंदा हूं। उस पल मुझे अपनी बुआ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मेरे रोने चिल्लाने की हालत देखकर माँ खुद टूट गई। पापा घबराकर मेरा सिर सहला रहे थे और गांव के लोग चारों तरफ खड़े थे। तभी उनकी बातों से मुझे धीरे धीरे सच पता चलने लगा कि आखिर मैं बचा कैसे, जबकि मैं तालाब में गिरकर बेहोश हो गया था और मेरे ऊपर मौत की परछाई मंडरा रही थी। दरअसल मेरी बुआ के कोई बच्चे नहीं थे और उनके पति मेरे फूफा जी की सालों पहले मौत हो चुकी थी, और गांव में मान्यता थी कि जिनकी कोई संतान न हो, उनकी आत्मा अक्सर पितर बनकर परिवार की रक्षा करती है। बुआ के बारे में तो पूरा गांव कहता था कि जब भी उन्हें कोई बड़ी तकलीफ, चिंता या संकट आता, उनके अंदर फूफा जी की पितर आत्मा प्रवेश कर जाती थी। उनकी आवाज बदल जाती, गुस्सा बढ़ जाता, वह चीखने लगती और लोगों को पहले से ही किसी अनहोनी का संकेत दे देती, और कई बार तो किसी मुश्किल के आने से पहले ही चेतावनी दे चुकी थी। उस रात भी जब मैं श्मशान घाट में उस जलते हुए आदमी के पीछे पीछे खोया हुआ था, मेरी बुआ गहरी नींद से अचानक चीख कर उठ बैठी, इतनी तेज आवाज में कि पूरे घर की नींद खुल गई। माँ पापा भागते हुए उनके पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने मुझे कमरे में नहीं पाया, सबके होश उड़ गए। उसी वक्त बुआ की आंखें बदल गईं, आवाज भारी हो गई और वह बोली कि मैं श्मशान घाट में हूं, मेरी जान पर बहुत बड़ा खतरा है और अगर एक पल भी देर हुई तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह, यानी उनके अंदर मौजूद फूफा जी की आत्मा, मुझे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्यादा देर तक मेरा साथ नहीं दे पाएगी। यह सुनकर माँ, पापा और पूरा घर डर से जड़ हो गया। पापा अकेले श्मशान नहीं जा सकते थे। वह जगह गांव में गर्म श्मशान मानी जाती थी, जहां रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां आत्माओं के जागृत होने की बात कही जाती थी। पापा ने तुरंत गांव में जोर जोर से पुकार कर लोगों को बुलाया। गांव वाले टॉर्च और मशाल लेकर इकट्ठा हुए और सब लोग मेरी तलाश में अंधेरे में दौड़ पड़े। उसी दौरान जब गांव वाले श्मशान के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मैं तालाब की तरफ गिर चुका हूं और पानी में डूबते उतराते बेहोश पड़ा हूं। अगर कुछ सेकंड और बीत जाते तो शायद मेरी सांस बंद हो जाती। लोगों ने तुरंत मुझे पानी से बाहर खींचा और घर लेकर दौड़े। गांव में तो यह भी कहा गया कि अगर बुआ के अंदर फूफा जी की पितर आत्मा ने उस रात चेतावनी न दी होती तो मेरी लाश भी विवेक की तरह जलकर या पानी में डूबकर मिलती, क्योंकि बुआ की दुनिया सिर्फ मैं ही था। उनकी सारी मोह ममता मेरे ही लिए थी और फूफा जी की आत्मा भी बुआ की तकलीफ कभी सह नहीं पाती थी। इसलिए उन्होंने ही मेरी रक्षा की, मुझे उस जलते हुए प्राणी की पकड़ से बचाया
और गांव वालों को सही समय पर वहां पहुंचने का संकेत दिया, वरना आज मैं यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही नहीं होता। मैं समझ गया था कि बुआ मुझे अपना सगा पोता मानती हैं और फूफा जी, जो अब पितर रूप में हमारे रक्षक थे, मेरे ऊपर एक पल की भी आंच नहीं आने देना चाहते थे। क्योंकि बुआ तो मेरे जन्म से भी पहले से हमारे घर में रह रही थी, दादा दादी के समय से, और हमारी पूरी जिंदगी में वही थी जिन्होंने माँ की मदद की, पिता का सहारा बनी और मुझे अपनी संतान से भी बढ़कर चाहा। इसलिए फूफा जी की आत्मा ने जब देखा कि मेरा जीवन खतरे में है, तो वो चुप रह ही नहीं सकते थे। उन्होंने ही मुझे बचाया और गांव वालों को उस रात श्मशान की तरफ आने का संकेत दिया, वरना मैं भी विवेक की तरह मारा जा चुका होता। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया और चारों तरफ देखा, समझ गया कि बुआ बेहोश क्यों थी। हर बार जब फूफा जी की आत्मा उनकी देह में उतरती थी, उसके बाद 2 घंटे तक वे बेसुध पड़ी रहती थीं, और अब भी वही हुआ। तभी गांव का एक व्यक्ति हाँफता हुआ आया और बोला कि ललित, अनूप भी रात में पता नहीं कैसे घर की छत पर पहुंच गया था, और जब वह छत से नीचे गिरा तो उसके घर वालों की नींद खुली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। यह सुनते ही मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। साफ समझ आ गया कि उस जलते हुए आदमी ने ललित को भी मारने की कोशिश की होगी, जैसे विवेक को मारा और जैसे मैं खुद उससे बचकर तालाब में गिरा था। मैं अंदर तक कांपने लगा। कुछ देर तो दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। फिर अचानक जैसे मेरे भीतर कोई दरवाजा खुला और मैंने खुद से कहा कि अगर अब भी चुप रहा तो अगला नंबर मेरा या ललित का होगा, और हम दोनों की मौत भी कोई नहीं रोक सकेगा। मुझे सच बताना ही होगा। पहले तो हर बार मेरी आवाज गले में अटक जाती थी, पर इस बार मैंने पूरी ताकत जुटाई। पापा की तरफ देखा और हकलाते हुए, कांपते हुए धीरे से बोला, पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। पापा घबरा गए और बोले, बेटा, अभी तुम बहुत कमजोर हो, आराम करो। लेकिन मैंने रोते हुए कहा, पापा, ये बहुत जरूरी है। उन्हें लगा शायद मैं नींद में चलकर श्मशान तक चला गया था या कोई और गलतफहमी हुई है और मुझे अब हकीकत बतानी है। लेकिन मेरी हालत देखकर वे खुद डर गए थे, क्योंकि मैं कांप रहा था। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों में ऐसा आतंक था जिसे कोई बच्चा झूठ मूठ नहीं दिखा सकता। और अब मैं एक पल और उस दहशत को अपने अंदर दबा कर नहीं रख सकता था। चाहे आवाज टूटती, चाहे सांस रुकती, सच्चाई बाहर आनी ही थी। उस समय सब लोग मुझे देखने लगे। कोई कह रहा था कि मैं किसी बुरी शक्ति के साए में हूं। कोई कह रहा था कि गर्म श्मशान की वजह से कोई आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है। लेकिन मैं लगातार कांपते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, पापा, मुझे कुछ बताना है। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया और मेरे पास आकर बोला, बेटा, घबराना मत, हम सब यही हैं, जो कहना है कह दो। उसकी बात सुनकर मेरा कलेजा फटने जैसा हो गया और मैं वहीं बैठकर रोने लगा। रोते, हकलाते, डरे हुए शब्दों में मैंने सारी सच्चाई बयां कर दी। श्मशान की शरारत, चिता पर पत्थर फेंकना, भयानक आवाज, विवेक का जलता हुआ साया, रात में आने वाले सपने, मेरी तालाब में गिरने की घटना, सब कुछ। मेरी बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। पापा और माँ की हालत तो ऐसी थी जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। डांटने का तो सवाल ही नहीं था। वे मेरे चेहरे पर दिखाई देने वाले आतंक को देखकर खुद टूट चुके थे। उन्हें बस यही डर सताने लगा कि अगर जरा सी देर और हो जाती तो मैं भी नहीं बचता। गांव वाले भी आपस में घबरा कर कहने लगे कि एक की जान जा चुकी है, एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है, और अब मैं बचकर भी कब तक सुरक्षित रहूंगा। हर किसी के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। मेरी माँ फूट फूट कर रो रही थी और पापा का कंधा पकड़कर चिल्लाती हुई बोली, कुछ भी कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। पापा खुद डरे हुए गांव वालों से बोले, बताइए क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने बच्चे को। तभी गांव का एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, जिस चिता से इन बच्चों ने छेड़छाड़ की थी वो किसी साधारण आदमी की नहीं, एक तांत्रिक की चिता थी, जिसने जीते जी लोगों की जिंदगी दुखों से भर दी थी। अब पता नहीं मरने के बाद क्या क्या करेगा। एक की जान ले चुका, एक अस्पताल में है, और तीसरा इससे बचकर कब तक। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, आज उस तांत्रिक का तीसरा दिन है। उसकी आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। अभी तक वो आसपास ही भटक रही है और इन बच्चों की जान कभी भी ले सकती है। हमें बैठे नहीं रहना चाहिए, इनकी रक्षा जरूरी है।
पंडित जी के पास चलना होगा, वही समाधान बता सकते हैं। यह सुनकर सबको यह बात ठीक लगी, क्योंकि हमारे गांव में जब भी कोई अनहोनी, कोई अजीब घटना या कोई परेशानी होती थी तो पंडित जी ही उसका हल निकालते थे। इसलिए उसी वक्त पापा, गांव के कई आदमी और मैं सब टॉर्च लेकर पंडित जी के घर की ओर निकल पड़े। माँ को बुआ की देखभाल के लिए घर पर ही छोड़ दिया गया। आधी रात के समय इतने लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे तो पंडित जी भी चौंक गए, मगर गांव वालों की घबराई हुई हालत देखकर समझ गए कि मामला बेहद गंभीर है और बिना कुछ पूछे सबको अंदर बुला लिया। और वहां से मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच सामने आने वाला था। मेरे पापा उस समय इतने डर गए थे कि पंडित जी के सामने उनका गला ही जाम हो गया था। इकलौते बेटे की सांसें किसी भी पल रुक सकती थीं। ये बात उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। इसलिए गांव के बुजुर्गों ने ही पूरी घटना पंडित जी को बताई। सब कुछ सुनकर पंडित जी के चेहरे का रंग उड़ गया और वे बोले कि वह श्मशान घाट तो खुद में ही अशांत है, जहां बुरी आत्माएं अक्सर जागृत रहती हैं। इसलिए तो गांव में बरसों से यह चेतावनी दी जाती रही है कि शाम ढलने के बाद वहां जाना तो दूर, उसके पास वाला मैदान भी मत छूना। लेकिन आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं, और माँ बाप भी डर तो जानते हैं पर रोक टोक में डील कर देते हैं। और अब नादानी में हुई वही गलती हम सब पर भारी पड़ गई। पंडित जी बोले कि वह तांत्रिक जीते जी कितना खतरनाक था और अब उसकी आत्मा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बच्चों ने उसकी चिता को छेड़ दिया। ये सुनकर गांव के लोग कांप गए और पापा रोते हुए बोले, महाराज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, क्या करें हम। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि एक ही तरीका है, बच्चों को तुरंत काशी ले जाओ, चाहे जैसे भी, रात में ही निकलना होगा, वरना वह तांत्रिक की आत्मा तीसरे दिन के भीतर दोनों बच्चों की जान ले लेगी। इतना सुनते ही अनूप के घर वाले भी घबराकर वहां पहुंचे और बिना एक पल गंवाए सबने हमें लेकर यात्रा शुरू की। निकलने से पहले पंडित जी ने हमारे हाथों में एक एक पवित्र रक्षा धागा बांधा और कहा कि यह तांत्रिक की आत्मा को भ्रम में रखेगा, ताकि वह हमें रास्ते में छलावा देकर खींच न ले जाए। गांव के लोग भी हमारे साथ हो लिए। ट्रेन में भी वे हमें एक पल अकेला नहीं छोड़ रहे थे। हम सो जाते तो वे पहरा देते, टॉयलेट जाना होता तो कोई साथ जाता। सबके चेहरों पर सिर्फ डर और चिंता थी कि कहीं एक और हादसा न हो जाए। जैसे तैसे काशी पहुंचे तो गांव के पंडित ने जिस महान पंडित जी का नाम दिया था, हम उनके घर पहुंचे। पहले से फोन पर बात हो चुकी थी, इसलिए वे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देर न करते हुए हमें अपने साथ एक बड़े श्मशान घाट ले जाया, जहां कुछ अघोरी साधु साधना कर रहे थे। वहां पहुंचकर हमारे घर वालों ने अघोरियों को सारी बात बताई और फिर अघोरियों ने कहा, इन बच्चों को श्मशान काली मां के सामने बैठना होगा, वही इनके पीछे लगी शक्ति को खत्म कर सकती है। रात भर श्मशान में धधकती चिताओं के बीच तांत्रिक मंत्र, ढोल, नगारे, घी की आहुतियां, अग्नि की लपटें और श्मशान काली की आराधना। हम सब एक घेरे में बैठे थे। मैं और अनूप कांप रहे थे, लेकिन घर वालों के साथ होने से थोड़ा भरोसा था, पर डर ऐसा कि आंखें झपकना भी मुश्किल था। पूरी रात जब अघोरियों ने पूजा अर्चना की, तब लगता था हर दहाड़, हर अग्नि की चटक, हर हवा का झोंका उस तांत्रिक की आत्मा से लड़ रहा है, जैसे वह वहीं कहीं छिपकर तड़प रही हो। रात धीरे धीरे खत्म हुई और सूरज की हल्की रोशनी फैलते ही पूजा पूरी हो गई। अघोरियों ने हमारे सिर पर हाथ रखा और कहा, अब कोई भी बुरी शक्ति इन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मां श्मशान काली ने उस तांत्रिक के भूत को अपना ग्रास बना लिया है, वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। यह सुनकर हमारे घर वाले रोते रोते ढह गए और हम सब भारी सांसें लेते हुए काशी से वापस अपने गांव लौटे। जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि मौत कितनी करीब खड़ी थी और बस एक रात ने हमारी तकदीर बदल दी थी। उस रात के बाद हमारे घर वाले भी ठीक से सो नहीं पाए। हर कोई इस डर में था कि कहीं वह भयानक साया फिर से मेरे या अनूप के पीछे न आ जाए। और बुआ तो मुझे देखते ही कांप उठती थी, क्योंकि गांव में सब जानते थे कि फूफा जी की पितर आत्मा उन्हीं की वजह से मुझे बचा लाई थी। वही बातें सुनकर अनूप ने भी बताया था कि रात को जब वही इंसान जानवर जैसी डरावनी चीख उसके कानों में गूंजी, तो उसकी नींद खुली और देखा कि जलता हुआ आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह चीखना चाहता था, पर जैसे गला बंद हो गया था। दहशत में भागते भागते वह जाने कैसे छत तक पहुंच गया था।
और छज्जे पर खड़ा होकर उसे समझ आया कि वह कितना ऊंचा चढ़ाया है। उसी वक्त वो जलता हुआ आदमी उसकी ओर बढ़ा तो वह घिसटने लगा और पैर फिसलते ही नीचे गिर पड़ा। नीचे रखे स्टील के बर्तनों पर गिरने से इतनी जोर की आवाज हुई कि उसके घर वालों की आंख खुल गई और वे उसे बेहोशी की हालत में उठाकर अस्पताल ले गए। चाहे जैसे भी हम दोनों किसी तरह बच गए, लेकिन विवेक को हमने हमेशा के लिए खो दिया और काशी से लौटने के बाद तांत्रिक की आत्मा ने हमें फिर कभी नहीं छुआ, पर दिलो दिमाग पर ऐसा जख्म देकर गई कि आज तक वह डरावना साया याद आते ही दिल धड़कने लगता है। हम में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उस श्मशान की तरफ देखें भी। मैदान में जाना तो दूर की बात है, गांव वाले भी अपने बच्चों को चाहे दिन हो या रात उधर झांकने नहीं देते थे। सबको लगता था कि कहीं बच्चे अनजाने में वही गलती ना दोहरा दें। ये सब झेलने के बाद खुद को सामान्य करने में महीनों लग गए। हम रातों को चीख कर उठ जाते, स्कूल में भी चुपचाप बैठे रहते, इतने शांत हो गए कि घर वाले और टीचर दोनों घबरा जाते। हमारे लिए घर और मंदिर में पूजा पाठ भी करवाया गया ताकि थोड़ा सुकून मिले, पर उन रातों का खौफ इतना गहरा था कि हम हंसना खेलना भी भूल गए थे। वक्त बीतता गया और हम बड़े हुए, शहर में नौकरी करने लगे, पर आज भी जब कभी गांव लौटते हैं और रास्ते में वही श्मशान घाट दिखता है तो दिल कांप उठता है और महसूस होता है कि किस तरह बच्चों वाली नादानी ने हमारी जान तक खतरे में डाल दी थी और हमारे एक जिगरी दोस्त को हमसे छीन लिया। एक गलती ने हमें ऐसी तकलीफ दी है जिसे शायद हम जिंदगी भर भूल ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।